ये वतन का जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही। वो भारत की ही नारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की लेखनी ने इन शब्दों में उस महान वीरांगना की महिमा गाई जिसने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, जिसके हौसले और बहादुरी को इतिहास के दस्तावेजों में वैसी जगह नहीं मिली, लेकिन आम जन ने उसे अपने दिलों में जगह दी। किस्से, कहानियों, उपन्यासों, कविताओं और लोकगीतों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। अपनी कदकाठी और चेहरे मोहरे से वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखाई देती थीं। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वो रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। अपने अंतिम समय में भी वो रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी लक्ष्मीबाई को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया। उनके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला और उन्हें घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये वो समय था जब लड़कियां पर्दे में रखी जाती थीं। उनकी शिक्षा दीक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए झलकारी बाई की कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं हुई, लेकिन पिता के प्रशिक्षण और पालन पोषण ने उन्हें एक वीर योद्धा बना दिया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी बालिका थीं। मां के देहांत के बाद वो घर की सारी जिम्मेदारी निभाती। घरेलू काम के साथ साथ वो जंगल में लकड़ी लेने भी जाया करती थीं। कहा जाता है कि एक बार जंगल में अचानक उनके सामने एक तेंदुआ आ गया। पहली बार अपने सामने किसी जंगली जानवर को देखकर वो डरी नहीं, बल्कि बहादुरी से उसका मुकाबला किया। तेंदुए ने जब उन पर हमला किया तो उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे मार गिराया। इसी तरह जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब भी झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। वसुंधरा, वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्य है वसुंधरा, वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन
बहो नीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो वीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो वीर की तरह। जियो होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, कलुष औरों का धोते हैं। लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा। धनुष पे चढ़े तीर की तरह, धनुष पे चढ़े तीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो वीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो वीर की तरह। जियो। झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से चारों ओर फैलने लगे। गांव के लोग उन पर बड़ा गर्व करते थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए ही उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरण सिंह कोली के साथ संपन्न हुआ। पूरण सिंह कोली भी बहुत बहादुर थे। पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी। विवाह के पश्चात झलकारी बाई भी झांसी में अपने पति के साथ रहने आ गईं। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गईं। अन्य औरतों से झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुईं। रानी ने झलकारी बाई को अपनी दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। सेना में शामिल होने के बाद झलकारी बाई ने कुछ समय तक अन्य साथी महिला सैनिकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया, तलवार, तोप और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये वो समय था जब झांसी की सेना को अंग्रेजों का सामना करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी उस समय अंग्रेजी सेना का मुखिया था, जो राज्य हड़पने की नीति के तहत कार्य कर रहा था। जिन राज्यों या रियासतों का कोई वारिस नहीं था, उन राज्यों पर अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा रहे थे। झांसी की स्थिति ये थी कि वहां के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था दामोदर राव। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया। हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया। बहुत बहस हुई, लेकिन ये मुकदमा खारिज कर दिया गया और अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को देने के लिए तैयार नहीं थीं। ब्रिटिश सरकार की इस नीति को रानी लक्ष्मीबाई ने खुले तौर पर चुनौती दी, जिसका असर पूरी झांसी में देखने को मिला।
कठिन मवाद फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो। लोहागढ़ कठिन मवाद फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो। लोहागढ़ कठिन मवाद फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो। लोहागढ़ कठिन मवाद फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो। जहाँ तोप चले गोला चले के भालन की है मार। जहाँ तोप चले गोला चले के भालन की है मार। अरे जहाँ शीस हथेली ले चले जमराज के सरदार। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। अरे सेना सजन बजन रमतूला चोटे समर नगारे की। अरे सेना सजन बजन रमतूला चोटे समर नगारे की। अरे अंग्रेजन की गरे उतर गई। अंग्रेजन की गरे उतर गई पैनी धार दुधार की। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। काकये खानपुर बारे की मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। लोहागढ़ कठिन मवाद फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो। 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 जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठाए, अंग्रेजी सेना और उनका साथ देने वाले स्थानीय लोगों ने झांसी की रानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भीषण संघर्ष हुआ। झलकारी बाई उनकी सेनापति थीं। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थीं जिन्हें हराना आसान नहीं था, लेकिन विश्वासघात किसी तैरती हुई नाव में छेद कर देने जैसी बात है। अंग्रेजों ने सदा ही इसका सहारा लिया था, तो इस बार भला कैसे चूकते। उन्होंने झांसी के किले के द्वार पर संरक्षक के रूप में तैनात दूल्हे राव को प्रलोभन दिया। दूल्हे राव ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और उस दरवाजे को अंग्रेजों के लिए छोड़ दिया ताकि वो किले के अंदर प्रवेश कर सकें। इसी दरवाजे से ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले में प्रवेश किया और किले को चारों तरफ से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। उनके साथ सेनापति झलकारी बाई भी हाथ में तलवार लिए सीना तान कर खड़ी थीं। रानी की वीरता देखकर अंग्रेज दंग थे।
किले को चारों तरफ से घिरा देखकर झलकारी बाई समझ चुकी थीं कि अगर झांसी को बचाना है तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकालना होगा, ताकि वो आगे की लड़ाई जारी रख सकें। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई से निवेदन किया कि वो झांसी से बाहर निकल जाएं, तब तक मोर्चा वो स्वयं संभालेंगी। बार बार निवेदन के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी से दूर निकल गईं। अंग्रेजों का सामना करने के लिए झलकारी बाई और उनके पति पूरण सिंह कोली वहीं पर रुके। देखते ही देखते अंग्रेजों ने पूरण सिंह कोली को घेर लिया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी आंखों के सामने अपने पति की मौत देखने के बाद भी झलकारी बाई विचलित नहीं हुई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से दूर निकल जाने का समय देने के लिए झलकारी बाई ने जो योजना बनाई वो मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान का अनुपम उदाहरण है। वो जनरल ह्यूरोज के सामने स्वयं को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बना चुकी थीं। झलकारी बाई ने अपना श्रृंगार किया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, ठीक उसी तरह जैसे रानी लक्ष्मीबाई पहनती थीं। गले के लिए हार न था, परंतु कांच के गुरियों की माला थी, उसे ही गले में डाल लिया। चेहरा मोहरा तो रानी से मिलता ही था। उन्होंने इसी का लाभ लेने की योजना बनाई थी। वो जानती थीं कि वो मृत्यु को स्वयं गले लगाने जा रही हैं, लेकिन उनके लिए जन्मभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं था। पौ फटते ही वो घोड़े पर बैठीं और ऐंठ के साथ अंग्रेजी छावनी की ओर चल पड़ी, जहां जनरल ह्यूरोज मौजूद था। साथ में कोई हथियार न लिया, चोली में केवल एक छुरी रख ली थी। थोड़ी ही दूरी पर गोरों का पहरा मिला। अंग्रेजों ने जब टोका तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे जड़ैल के पास जाउत हैं। एक अंग्रेज ने पूछा, तुम हो कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी बाई ने बड़ी हेकड़ी के साथ जवाब दिया। अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें घेर कर छावनी की ओर बढ़े। शहर भर में हल्ला फैल गया कि झांसी की रानी पकड़ ली गईं। गोरे सिपाही खुशी से पागल हो गए। झलकारी बाई जान पर खेल गई थीं कि अंग्रेज जितनी देर जांच पड़ताल और हत्या में उलझेंगे, तब तक रानी को इतना समय मिल जाएगा कि वो काफी दूर निकल जाएंगी और बच जाएंगी। इस तरह प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वीरांगना झलकारी बाई रणक्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित कर स्वयं वीर गति को प्राप्त हुईं। देश हित में सर्वस्व बलिदान की उनकी भावना को हमारा शत शत नमन। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी।
वतन